15 ही साल की है, 15 ही साल की, लेकिन लड़की है ना, वो 1 साल के हो या 2 साल के ऊपर लड़की लड़की होती है। सब कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है, थू, ये पूरा डॉक्टर पे थू। सब कहते हैं भगवान का रूप, भगवान का रूप ही नहीं है, सब दलिद्र है। क्यों सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? यही पढ़ाने के लिए और मरने के लिए बेटी को बचाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे? नमस्कार, मैं हूँ माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी शंभू गर्ल्स हॉस्टल मुन्ना चौक में है। आपको बता दें ये वही हॉस्टल है जहाँ एक जहानाबाद से अपने आँखों में सपने लिए नीट की तैयारी करने के लिए एक छात्रा आई थी। ये वही शंभू गर्ल्स हॉस्टल है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर कोई ताला नहीं लगा हुआ है और अंदर से भी ये बंद है और यहाँ पर लोग जमा है, लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम भी जुड़ेंगे यहाँ पर लोगों से और जानेंगे कि जब यह हादसा हुआ तो यहाँ पर लोग मौजूद थे या नहीं, यहाँ पर क्या है आखिर असलियत, क्योंकि ये पड़ोसी होते हैं और कहते हैं ना पड़ोसी की नज़र जैसे बाज की नज़र होती है। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। अब यहीं पे रहती हैं? रहते हैं यहीं पर ना, बगल में रहते हैं। हाँ, तो जब ये कांड हुआ, जब एक लड़की को ऐसे हालात पैदा किए गए, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, तो अब यहीं पर देखा गया था ये आप लोग के द्वारा या नहीं? कहाँ किसी का देखे नहीं दिया, वो तो सीधे हॉस्पिटल न ले गया जी। तब माँ बाप के तो देखने नहीं दिया, मरला पर बेचारी देखे। मेहनता में गए तो हॉस्पिटल में देखने दिया डॉक्टर, कुछ नहीं कि अभी आईसीयू में है, थिएटर पर चढ़ल हैं। आप नहीं जाइए माँ बाप देखने के लिए। आप लोगों को ये कब पता चला, इसकी जानकारी कब हुई कि यहाँ पे ऐसा कोई हादसा हुआ है? हादसा हुआ है 6 तारीख का। 6 तारीख को पता चला? तब 6 का मेरा गांव का है, ये तो नहीं पता चलेगा। अच्छा, आप ही के गांव की है? तब पतियामा गाँव हुआ ना, मेरे गांव का है, तब तुरंते हुआ कि भर्ती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? क्या किन किन लोगों का यहाँ पर हाथ है? तो ये हम देखे, ये तो प्रशासन के ना है, पूछताछ करना रखना जानते तो उसको जिंदा रह देते, जिंदा रह देते। अगर अपने से नींद के गोली, तो झूठ सच बोल दिया कि नींद के गोली खाती थी, अपने से देह नोच लेगा, माथा फोड़ लेगा, इधर नोच लेंगे, हाथ तोड़ देंगे। कोई अपने से कर लेगी लड़की? कोई नहीं। तो क्या लग रहा है, जब प्रशासन पहले कह रही थी कि नींद की गोलियों की वजह से मौत हुई है, झूठा रिपोर्ट में भी तो किया कि रेप किया है। हाँ। फिर उसको अब झांकने तोपने के कर रहा है कि फिर से अति होगा, क्या होगा फिर से? सेकंड ओपिनियन की बात कह रहे हैं। सेकंड के क्या? पोस्टमार्टम का सेकंड ओपिनियन लिया जाएगा दूसरे डॉक्टर। हाँ, गए ना मेहनता से डॉक्टर गए ना, जांच हुए ना, सारा बेचारा तो ही होश के बता दिए। ये तो पैसा पर बिक ही गए, बिक गया पैसा पर। पैसा लेके उसको रिपोर्ट बदल दिए। उसको उम्र है 17 साल 6 महीना 2 दिन और उसको 18 साल बनावल गया, काहे कि केस कमजोर हो जाए, ताकि पॉस्को एक्ट ना लगे। यही ना, तो वो तो अभी बच्चा में नाबालिग में है। तो कम से कम आप लड़की हो के माँ बाप शौक से पढ़ाए हैं, आती होंगे तो इसको एकदम जिंदे जला देना, आदमी सहित घर के जला देना चाहिए। उसको बाल बच्चा का फांसी देना चाहिए। आप चाहते हैं कि बिल्डिंग के साथ जला दे? जिंदे, हाँ, ऊपर टहल रहे उसको मियाँ बीवी, क्यों टहल रही है? ओनर यही रहते हैं इसी बिल्डिंग में? इसी में रहते हैं, मकान मालिक ऊपर 4 तल्ला पर रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर कभी मतलब लड़कियों को आते जाते, लड़कों को आते जाते देखा गया है कि नहीं? अंदर नहीं, तेजा पड़ी तो हम कैसे देखेंगे, रहेंगे परमानेंट ना देखेंगे, कैसे देखेंगे? तो लड़की का गैर था, अपन आदमी लड़की आता जाती थी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे देखेगा आदमी? आप कहाँ रहती हैं? यहीं पे रहती हम हैं? उधर रहते हैं। अच्छा, किसी का पावर नहीं है। जब ये मामला आप सुने तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? अरे 6 तारीख हम लोग जाने, अब क्या कहेंगे इसको, माने अथी कीजिए आओ का। क्या ये प्रशासन का कहीं ना कहीं भूल हो रहा है या प्रशासन भी मिली हुई है? क्या लग रहा है? अब सुन तो आ रहे हैं, यहाँ प्रशासन कहाँ आ रहा है? सवेरे आए प्रशासन चले गए हैं, प्रशासन भी नहीं आ रहे हैं ढंग से। कहाँ आ रहे हैं? कभी SIT स्पेशल इंटेलिजेंस को दे दिया गया है ये केस। अब
अब दे गया है तो हमनी के दे देना केस, तो अकेले केस संभाल लिए, अकेले संभाल लेंगे। इतना महिला लोग में ताकत है, चाहे आप में काहे जेंट्स के जोरे चल रहे हैं, ताकत है तब, बिना ताकत के चलेंगे? आप देह में ताकत रख के चलते हैं जेंट्स के लोग, महिला लोग बिना ताकत के कैसे? बिना ताकत के कुछ नहीं है। तो आज तनी राधा चला के देखिए तो तुरंत प्रशासन आवेगा कि नहीं? तुरंत आवेगा। क्या घर पर राधा चल रहा है, इतनी घड़ी आंख नहीं है तो उसको अंदर आदमी टहल रहा है, अब बाहर से खुला है और अंदर से लॉक है, अपना नहीं बुझा रहा है। प्रशासन अभी भी ये लड़कियां यहाँ पर है या नहीं जो रह रही थी पहले? नहीं, कोई एकदम सब खाली है, सब खाली करके चली गई, खुद लड़की चला चली जाएगा गई। तो सबके मरना है, खाली कर दी। के रहेगी? अगल बगल भी बेचारी रहेगा, उसको भी डर बनल है, क्या करेगा? अगल बगल वाला के भी डर है। यहाँ पे लगभग कितने हॉस्टल्स होंगे आसपास? 6-7 को तो यही है, यहीं पे है। तब तो ये पहला मामला आया है इधर से? हाँ, इधर तो पहला मामला आया है। तो आपने सुना यहाँ पर पड़ोसियों की बात, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे, यहाँ पर छात्रों से जुड़ेंगे, बच्चियों से जुड़ेंगे, उनका क्या कुछ कहना है लेकर। आपका अपना घर है? नहीं, पेरेंट्स के साथ? जी। तो यहाँ पर जो अभी नाबालिग बताया जा रहा है यहाँ पर कि नाबालिग के साथ हुआ है, 18 साल की नहीं है, तो क्या 16 साल की है, 15 साल की, लेकिन लड़की है ना, वो 1 साल के हो या 2 साल के हो, पर लड़की लड़की होती है। क्यों ना बोले उसको? हम तो कहेंगे 20 सड़क पे उसको जला देना चाहिए, 20 सड़क पे। जब जिस तरह वो लड़की के घर वाला रोड है, उस तरह इसके भी फैमिली रोना चाहिए, उसके भी भाई बेटा के साथ यही होना चाहिए, क्योंकि उसके घर में भी एक बेटी होगी उसके। क्योंकि आज तुम ऐसे करो, कल के तुम्हारी बेटी को भी तो कोई उठा सकता है, तो तुम भी यही करोगे ना पुलिस वाले से कि पैसा दे दीजिए सरकार, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी का लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना। आपको क्या लग रहा है ये प्रशासन सरकार सब मिली हुई है? सब मिली हुई है, सब मिला हुई है, सब सब मिला हुआ है। सारा मैदानता वाला तो, और सब कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है, थू, ये पूरा डॉक्टर पे थू। सब कहते हैं भगवान का रूप ही नहीं है, सब दलिद्दर है, दलिद्दर। सबको चूड़ी पहन के घर में रहना चाहिए, हर एक डॉक्टर, हर एक पुलिस चूड़ी पहन के घर में रहना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और उससे ज्यादा तो यही कहेंगे चित्रगुप्त नगर वाले थाना वाले को, जिस तरह से वो आए अंदर ताला मार के चाबी फेंक के गए ना, उस तरीका से हम कह रहे हैं उनको एकदम घर में रहना चाहिए चूड़ी पहन के, क्योंकि इनके पास तो बेटी नहीं होगी ना, इसीलिए ना आप ऐसे किए। आपके अंदर बेटी रहती तो आप ऐसे नहीं करते। 2 साल का हो या 4 साल का हो, बेटी बेटी होती है। क्यों सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? यही पढ़ाने के लिए और मरने के लिए बेटी को बचाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे? अब सरकार का जो नारा है उस पे भी क्वेश्चन लगा रही, सवाल कर रही है। हम सबके ऊपर कह रहे हैं, हम नेता विधायक हम सबके ऊपर बोल रहे हैं, क्योंकि सबके घर में बेटी है, हर एक के घर में बेटी है ना। ऐसा कौन सरकार है जिसके घर में बेटी नहीं होगा? किसकी बेटी पढ़ने नहीं जा रही है बाहर? हर एक नेता की भी बेटी बाहर पढ़ रही होगी ना, क्योंकि तुम्हारी बेटी के साथ भी यही हो सकता है। तो अगर मानते यार गरीब का बेटी है, गरीब का बेटी बेटी नहीं होता है, नेता बस नेता का बेटी बेटी होगा। अपनी बेटी माँ दुर्गा का रूप और दूसरे की यही लोग बना के रखा है, यही कहती है ना लोग। आपने कहा आप हॉस्टल के बगल में रहती है, तो क्या यहाँ पर मतलब लड़कियाँ कैसे ढंग से रहती हैं? ढंग से रहती थी, और लड़के आते हैं यहाँ पे, लड़के नहीं आता था, नहीं आते थे हॉस्टल में, लड़कों को कभी नहीं देखा गया? नहीं, बस उसका जो इस घर का मालिक है बस उसको हम देखते थे अंदर जाते। क्या लग रही है जो हुआ है? कब हुआ होगा? रात के अंधेरे में? रात में हुआ होगा, क्योंकि खुलेआम दिन में आप आदमी देख रहे हैं, रात में ही हुआ होगा। और तो मैं इतना ही कहूँगी, अगर तुम गलत नहीं होगे यहाँ से पोस्टर क्यों हटाए? हॉस्टल खुले रखते ना, तुम लड़की को इसमें रखते, क्योंकि वहाँ की लड़की जो देखी होगी वो तो गवाही देती ना। लेकिन हम वही दीदी को कहेंगे, दीदी आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? तुम्हारी भी तो दोस्त होगी ना, तुमको बाहर निकल के बोलना चाहिए। वो दीदी को कहेंगे आप हॉस्टल में, आपको यहाँ पे आके बोलना चाहिए। लेकिन वो लड़की लोग भी आती थी, पीछे के गेट से निकल के भागती थी, पीछे के गेट से। सब लड़की लोग अपना बोर्ड या बिस्तर जो भी कॉपी किताब हो सब लेके पीछे से निकलती थी। क्यों निकलती थी? तुम्हारी बहन नहीं है? तुम्हारी दोस्त नहीं है? तो आपने सुना यहाँ पर बच्चियों का भी जो है, यहाँ पर जो छात्रा है उनका भी गुस्सा फूटा हुआ है। उन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्टर लगा हुआ था गर्ल्स हॉस्टल का, जो कि अभी नहीं मौजूद है। साथ ही जो यहाँ पर लड़कियाँ थी अब हॉस्टल छोड़कर जा चुकी हैं। इस वक्त यहाँ पर एक भी लड़की नहीं है, यहाँ पर कोई भी छात्रा नहीं है। साथ ही जो
बच्चियां जो यहाँ पर अभी मौजूद है पड़ोसी, वो देखती थी कि लड़कियां अच्छे से रहती थी, एक मेंटेन किया जाता था डेकोरम। लेकिन अगर ऐसे में ये होना तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को भी दिखला रहा है कि आज की भी ये सोच कैसी है। जहाँ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रही है, वहीं बेटियों के साथ ऐसे दुष्कर्म जैसे हालात बन रहे हैं। और अब तो सवाल प्रशासन पर भी खड़ा हो रहा है कि प्रशासन, सरकार सब मिली हुई है किसी को बचाने के लिए, सच को दबाया जा रहा है। और लगातार आपको बता दें कि बिहार में लड़कियां पर दुष्कर्म होना, लड़कियों के साथ लगातार ये आए दिन खबर आ रही है। बात करें खगड़िया की, पूर्णिया की, लगातार मामला सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि कुछ जगह एक्शन लिया गया है तो कुछ जगह अभी भी केस पेंडिंग में है। हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि निर्भया केस की भी, तो वो भी 10 साल बाद गुनहगार को पकड़ा गया था। तो ये व्यवस्था है यहाँ पर। इंडियन लॉ देख रहे कितनी धीमी गति से चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल के लिए SIT गठन कर दिया गया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसका फैसला आता है और किसके फेवर में आता है। क्या परिजन जो कह रहे हैं और पोस्टमार्टम में जो आया है कि दुष्कर्म हुआ है, कुछ इंजरीज मिली हैं प्राइवेट पार्ट में, तो ये सही है या नहीं, और फैसला जैसा आएगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।